यशवंत कुमार, इनका सवाल है, क्या अभी भी भारत में कोई मूल निवासी बचे हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता तो खत्म हो चुकी थी, फिर मूल निवासी बचे हैं, ऐसा किस आधार पर माने? अपने यहां तो कोई इतिहास लेखन की परंपरा रही नहीं कि सटीक इतिहास लिखा जाता और उसके आधार पर इसके बारे में कोई विश्वसनीय बात की जा सकती। ऐसी तो अवस्था है नहीं। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हम जानते हैं क्योंकि उत्खनन में ये चीजें मिली है, उसके आधार पर हम जानते हैं। हो सकता है कि कोई बड़े शहर, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, ऐसे बड़े शहर ध्वस्त हुए होंगे, लेकिन पूरी की पूरी सभ्यता ही खत्म हो गई, यह मानना भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि ये सभ्यताएं प्रगत सभ्यताएं थी, व्यापार करती थी। व्यापार के कारण उनके आसपास के लोगों से संपर्क थे। आसपास के लोगों के साथ में केवल वस्तुओं की अदला बदली नहीं होती थी, बार्टर सिस्टम नहीं होता था, ज्ञान का भी बार्टर होता था, ज्ञान का भी शेयरिंग होता था। तो हो सकता है कि ऐसी कोई आपत्ति आ गई और शहर पूरे तरीके से ध्वस्त हो गए, लेकिन उनके संपर्क में आए तो जो लोग थे वो तो बचे होंगे। उनमें से कुछ लोग तो मूल निवासियों में से बाहर गए होंगे, वो बचे होंगे। क्योंकि तब ऐसा तो नहीं होता था कि आज बाहर पड़े, शाम को एरोप्लेन से घर में वापस आ गए। जब भी कोई यात्रा के लिए निकलता था, व्यापार के लिए निकलता था, तो महीनों तक उसको प्रवास करना पड़ता था। ऐसे कुछ तो बचे होंगे। इसलिए तब पूरे के पूरे मूल निवासी जो लोग थे वो जेनेटिकली खत्म हो गए, ऐसा मानना भी योग्य नहीं होगा, विश्वसनीय नहीं होगा। लेकिन इन बातों में कोई मतलब नहीं है। मूल कौन है, बाहर से कौन आया, यह बहुत गड़बड़ी के विषय है। जेनेटिक्स के अभ्यास के आधार पर आज हमें पता है कि पहले इंसान अफ्रीका में पैदा हुआ और वही इंसान पूरे दुनिया में फैलते गया। अलग अलग वातावरण में वो इंसान जीता था, इसलिए उसमें काफी बदलाव आए, उसका रंग बदला, रूप बदला। 10 लाख सालों में इतना परिवर्तन आया कि हम एक दूसरे के साथ में रिश्ता जोड़ना हमको असंभव लगता है। लेकिन जब जेनेटिक्स का अभ्यास किया जाता है तब ध्यान में आता है कि सब मूल एक ही थे, अफ्रीकन थे। वहीं से सब पूरे दुनिया में फैल गए हैं। ये बात है 10 लाख साल पहले की। 10 लाख साल ये बहुत बहुत बड़ा काल होता है, बहुत बड़ा समय होता है। हमें जो जानकारी है वो 5-10 हजार साल की भी ठीक ढंग से जानकारी नहीं है। इसलिए पहले कौन मूल निवासी थे, आर्य बाहर से आए कि यहीं पहले से थे, ये कहना और उसके आधार पर कुछ बातें लिखना, बोलना, ये बहुत उचित नहीं होता है, बहुत सटीक नहीं होता है, बहुत एक्यूरेट नहीं होता है। हाँ, 2000 सालों के बारे में हम बात कर सकते हैं। भाई यहां अलेक्जेंडर आया था 2000 साल पहले, जिसके बारे में बात कर सकते हैं, उसके कई प्रमाण हमको मिलते हैं। 2300 साल पहले अशोका राजा हुआ था, उसने बौद्ध धर्म के कुछ स्तूप लिख रखे हैं। ये हो सकता है, ये इतिहास लेखन का हिस्सा है। लेकिन उसके बहुत पहले की बातें हम करेंगे, उसको कोई काल का एक सटीक आधार हम दे नहीं पाते। अभी तक तो हम रामायण कब लिखा गया, महाभारत कब लिखा गया, वेद कब लिखे गए, वेदों का काल क्या है, ये भी ठीक ढंग से तय नहीं कर पाए। कोई कहता है हमारे वेद 50,000 साल के, कोई कहता है 10,000 साल के, मुंह में आए उतना कहता है।
और जो अभ्यास करने वाले, सटीक अभ्यास करने वाले इस क्षेत्र के तज्ञ लोग होते हैं, वो कहते हैं कि वेदों का काल ज़्यादा से ज़्यादा 3,500 साल पहले का है। रामायण महाभारत का काल 2,500 से 2,000 साल पहले का है। मनुस्मृति का काल 2,000 साल पहले है। लेकिन जो ये सटीक अभ्यास के आधार पर ये बातें रखते हैं, वो भी 100% प्रमाण नहीं दे सकते हैं। और जो 10,000 और 20,000 साल की बात करते हैं, उसको तो प्रमाण वगैरह वगैरह वो सोचते भी नहीं है उस बात के बारे में। तो इसलिए बहुत पहले के इतिहास के बारे में बहुत सटीकता से हम कुछ कह नहीं सकते, ये फैक्ट्स है। इसलिए मुझे लगता है उस झंझट में हम पड़े ना, ये ज़्यादा अच्छा है। जो भी आज भारत में है सभी भारतीय हैं, क्योंकि एक बार अगर आप ढूंढना शुरू करेंगे तो कौन पहले आया, कौन बाद में आया, कब आया, इसके हिसाब रखना यानी बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, असंभव सा काम है। और कोई तो प्योर बचा नहीं है, सभी का वर्ण संकर हुआ है, रक्त संकर हुआ है। इसलिए कोई प्योर अमुक जाति का है, कोई प्योर अमुक है, ऐसा बोलना यानी इतिहास का ज्ञान नहीं है, इसका मतलब ये इतना ही होता है। तो ये प्योरिटी का भी आग्रह छोड़ देना चाहिए। कौन मूल था, कौन बाहर से आया, कौन पहले से आया? भाई भारत में जितने लोग आए सब बाहर से आए हैं, अफ्रीका से आए हैं, कोई मूल नहीं था भारत में। ये तो समझ में आ गया, जेनेटिक्स का अभ्यास हमको कहता है। इस बात को समझिए और आगे बढ़िए, ये ज़्यादा आसान तरीका है और ज़्यादा मानवतापूर्ण तरीका भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।